नफरत की लपटें विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों तक न आने दे केंद्र सरकार। अलीगढ़ नगर निगम द्वारा एएमयू की 41 बीघा भूमि को हड़पने की कोशिश करने पर अलीगढ़ पहुंचे डॉक्टर आजम बेग का संबोधन। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव न कराए जाने, छात्र शक्ति की आवाज को निरंतर दबाने, विश्वविद्यालय में उत्पन्न अराजकताओं, यूनिवर्सिटी कोर्ट, एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग में रिक्त पदों की अनदेखी करने, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में वर्षों से राइडिंग क्लब के काम में ली जा रही विश्वविद्यालय की 41 बीघा भूमि को अचानक से नगर निगम द्वारा रातों रात कब्जे में ले लिए जाने जैसी घटनाओं से पूरी अलीगढ़ बिरादरी, विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं, पूर्व छात्र और छात्र संघ के पूर्व पदाधिकारी समेत ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सभी सदस्य चिंता में हैं और अपनी इन जायज मांगों को लेकर जल्द ही विश्वविद्यालय प्रशासन यूजीसी से संबंधित अधिकारीगण और केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे। अगर न्याय संगत कार्य नहीं किए गए और सुनवाई नहीं हुई तो माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। इन्हीं सब मुद्दों पर वार्ता करने, पूर्व एवं वर्तमान छात्रों से मिलने तथा ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदस्यों से मुलाकात करने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कोऑर्डिनेटर, IMCR नई दिल्ली के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर आजम बेग अलीगढ़ पहुंचे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सर जियाउद्दीन हॉल में आयोजित जश्न जिया 5025 के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और विश्वविद्यालय की वर्तमान स्थिति और देश में उत्पन्न परिस्थितियों पर बेबाक चर्चा की। इसके लिए उन्होंने हाल के सीनियर पोस्ट होल्डर और प्रोवोस्ट इफ्तिखार अंसारी का विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए अपने छात्र जीवन और सर सैयद अहमद खान की यादें भी ताज़ा और साझा की और छात्र समुदाय से वर्तमान युग की आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को राष्ट्र प्रेम और देश सेवा में समर्पित रहने, यूपीएससी और प्रशासनिक सेवाओं में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने और देश के बिगड़ते नफरत भरे हालात में मोहब्बतों से अपने बिरादरान वतन के काम आने और उनका दिल जीतने की बात भी कही। उन्होंने कहा, अलीगढ़ वो मादरे दरसगाह है जहां हमेशा आने को जी चाहता है। जब तक हम अलीगढ़ में पढ़ते रहते होते हैं हम यहां बस जाते हैं, लेकिन यहां से जाने के बाद अलीगढ़ हमारे दिलो दिमाग में बस जाता है। डॉक्टर आजम बेग ने इसे आश्चर्यजनक बताते हुए कहा कि राज्य और केंद्र सरकारें विश्वविद्यालय को पालने, मदद देने और भूमि उपलब्ध कराने का कार्य करती हैं। आखिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के साथ ही क्या हुआ है कि 41 बीघा भूमि को रातों रात नगर निगम ने अपने कब्जे में लेकर अपना बोर्ड लगा दिया है। इस अत्यंत दुखद और नाजायज कार्रवाई से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बिरादरी में बहुत गम और गुस्सा है। डॉक्टर आजम बेग ने उम्मीद जताई है कि राज्य एवं केंद्र की सरकारें घृणा और नफरत की लपटें विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों तक न आने देंगी, बल्कि पूरी ईमानदारी से हक और इंसाफ का साथ देंगी और विश्वविद्यालय के साथ न्याय कर शीघ्र भूमि वापसी की कार्रवाई करेंगे। कहीं न कहीं दागदार करेगा। इससे बेहतर यह है कि मैं एजुकेशन पर कुछ काम करके राजस्थान जैसे सहरा में कुछ तबाह आजमाई कर लूं और एक पत्थर की भी तकदीर संवार सकती है। शर्त यह है कि सलीके से संवारा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये जानकर खुशी होगी, शादाब साहब आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। मैं शायद अलीगढ़ के तमाम प्रेसिडेंट्स में अकेला वाहिद एक ऐसा सदर होने का एजाज हासिल कर रहा हूं जिसने आपकी दुआओं से, अल्लाह के बेइंतहा फजलो करम से और अपनी कोशिशों से और सरकारों की हिमायत से राजस्थान जैसी संगलाख जमीन में तकरीबन 17 से 18 कॉलेजेस की स्थापना करके डिफरेंट पोजीशन के, इसमें डिग्री कॉलेजेस हैं, नर्सिंग कॉलेजेस हैं, फिजियोथेरेपी कॉलेजेस हैं, ITI कॉलेजेस हैं, BEd कॉलेजेस हैं, कई सारे कॉलेजेस की स्थापना की है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर लोग काम करना चाहें तो हालात की नासाजगारी उनके आड़े नहीं आती। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक सर सैयद ने कायम की थी, आज हर साल 1000 सर सैयद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निकलते हैं। अगर वो चाहें तो पूरे मुल्क में इल्म की शमा उसी तरह जला सकते हैं जैसे आज भी ये यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में इल्म की शमा सिर्फ रोशन ही नहीं कर रही बल्कि उस किरदार का भी तकाजा कर रही है जिसकी आज सख्त तरीन जरूरत है। मुझे बहुत खुशी है कि आप तमाम लोगों ने इन तमाम नासाजगार हालात के बावजूद सर सैयद अलैहिर्रहमा के उस अज़्म को, उस फिक्र को, उस सोच को बाकी रखा है
जो उन्होंने आज से तकरीबन 150 साल पहले इस सरजमीन पर कायम करके दुनिया को कुछ दर्स दिया था। कोई तो वजह थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पहले ग्रेजुएट की शक्ल में अगर कहीं कोई अब्दुल्ला निकला था तो उसी जगह दूसरा ईश्वरी प्रसाद भी निकला था। वही पहला ग्रेजुएट कोई तो वजह थी कि कहीं कोई हिदायतुल्लाह निकला था तो उसी के साथ साथ श्री अब्बा प्रसाद भी निकला था और पोस्ट ग्रेजुएट की शक्ल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम पूरे मुल्क में रोशन किया था। कोई तो वजह थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब जगह फाइनल करने और यूनिवर्सिटी की जगह को तलाश कर यूनिवर्सिटी बनाने की बात आई तो आपको ताज्जुब होगा, उस कमेटी में जो जगह के इंतखाब के लिए बनाई गई थी उस कमेटी में राजा जय किशन दास भी मौजूद थे और मोहसिनुल मुल्क भी मौजूद थे। कोई तो वजह थी कि इस यूनिवर्सिटी में आज भी जब जाकिर हुसैन इंजीनियरिंग कॉलेज बना था तो उसी के कदम बकदम जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भी बना था। हमने इस इम्तियाज को बाकी रखा था कि हम इस मुल्क में पूरी सलामती तबा और पूरी सेकुलर कदरों के साथ बाकी रहेंगे। आखिर कोई तो वजह थी कि अगर सर जियाउद्दीन हॉल के 4 हॉस्टल बनेंगे, एक उमर फारूक होगा तो दूसरा ध्यानचंद भी होगा। यहाँ हॉस्टल में मैं कई बार आया करता था, जमील भाई नीचे के कमरे में रहा करते थे, आप जानते हो, डॉक्टर यूनुस ऊपर के कमरे में रहा करते थे, हमारे बहुत सारे दोस्त। आज जब मैं यहाँ पर दाखिल हुआ तो गेट पर मुझे पूछना पड़ा कि सर सैयद जियाउद्दीन हॉल का दरवाजा किधर होकर के है। इतनी सिक्योरिटी पहले नहीं थी, आज आप बहुत सिक्योर माहौल में रह रहे हो, फिर भी कहीं न कहीं गलत तरीके के काम हो जाया करते हैं। ये हमारी वजह से नहीं, यूनिवर्सिटी के कुछ बदखाहों की वजह से होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो मुझे लगा अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ज्यादा खूबसूरती बाकी है, पहले से ज्यादा तलबा के चेहरे पर चमक बाकी है, पहले से ज्यादा हॉस्टल की खूबसूरती बाकी है। और गार्डनिंग एंड प्लांट्स के इंचार्ज होने की हैसियत से सर मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जिस कोने में चले जाओ आज जो हरियाली, जो खुशहाली, जो बेहतरी यहाँ नजर आती है, पहले वो हमको देखने में कम और मुखातब होने का मौका मिला है। इससे पहले एक बहुत ही अच्छे प्रोग्राम में कैनेडी हॉल में आने का मौका मिला था। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह ऐसा ही कोई प्रोग्राम मौजूदा हालात की साजगारी को लेकर के और मुल्क में मौजूद बेहतर हालात बनाने और गैर मुस्लिम साथियों के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करने और हमारे बारे में उनके बीच पाई जा रही गलतफहमियों को दूर करने के लिए भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ जल्द ही एक बहुत अच्छे प्रोग्राम का इनेकाद होगा। उसमें इंशाअल्लाह हम और आप फिर दोबारा मिल सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐ मुसलमान, 3 बातों में है अब तेरी नजात, इल्म पढ़, दौलत कमा।